देखिए, पूरा बिहार और पूरा भारत इस जो राहुल गांधी और माननीय तेजस्वी यादव जी का वोट अधिकार रैली चल रहा था, उसमें जनसैलाब की उपस्थिति ने पूरे बीजेपी को हिला दिया है। पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि वोट चोरी करके चुनाव जीता जा रहा है और चोरी करने वाले को कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके चुनाव आयोग को इतना वास्ट पावर दे दिया गया है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आपने खास करके देखा होगा कि जब पंजाब का चेयरमैन का चुनाव हो रहा था तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर साफ रिकॉर्डिंग था कि कुछ हेर फेर कर रहा है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक चुनाव था जिसमें ईवीएम को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में खोला गया, तो सुप्रीम कोर्ट देखकर दंग रह गया था और उसमें जीता हुआ बीजेपी का उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। अब क्या प्रूफ चाहिए? चुनाव आयोग महाराष्ट्र में एक घर में 800 वोटर बनाया है। मतलब माननीय राहुल गांधी जी का कहना है कि करोड़ों वोट बनाए गए महाराष्ट्र में एमपी इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन के बीच में। जब उसका डिटेल्स मांगा गया तो चुनाव आयोग ने नहीं दिया। वोटिंग का कहा जा रहा है कि वीडियो क्लिपिंग दिया जाए, कोर्ट में चैलेंज भी हुआ तो कहते हैं कि आप माताएं बहनों को देखना चाहते हैं। ये चुनाव आयोग का लैंग्वेज है जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके दिया। इनको इतनी माताएं बहने की चिंता हो गई है तो छुपाना खुद में साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं घपला है। अब कल हम देख रहे थे कि एक गोपालगंज में एक बूथ पर 600 वोट हटा दिया गया है। एक तो महागठबंधन एनडीए की सरकार बिहार में लेबर फैक्ट्री का एस्टेब्लिश कर दी है। करोड़ों मजदूर सर्वविदित है कि बाहर जाते हैं। वोटर जो बाहर चले जाते हैं, कोई दुबई जाता है, कोई हरियाणा जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है, उसमें 36 लाख वोटर को इन्होंने छांट दिया है। पलायन कर गए। पलायन कहां कर गए? वो तो जॉब में गया। आपके यहाँ जॉब मिलता नहीं है, वो लोग बाहर जाते हैं और रोजी रोटी का सवाल है, बाहर नौकरी कर रहे हैं। अब उसका वोट काट दिया है और सारा वोट का सर्वे जब किया गया, परसों जो मीटिंग था सर्वदलीय आरजेडी सीट बनाया गया है, उसमें सिर्फ माइनॉरिटी या यादव की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आप एक तरफ वोट काट रहे हैं, दूसरे तरफ कल हम दैनिक भास्कर में पढ़ रहे थे कि 10,000 आरएसएस का वर्कर बिहार में इन कर गया। बात ठीक है, वो क्या करेंगे आके? जो फर्जी वोट बनाया जा रहा है, जो महाराष्ट्र में किया गया, तो सब जाके फर्जी वोट देंगे। गांव-गांव में घुस गए हैं। तो ये जो वोट चोरी का आरोप लगा है, उससे बीजेपी तिलमिला गई है और उस चीज से बचने के लिए गजब है, उस मंच पर न राहुल गांधी थे न तेजस्वी जी थे और एक आदमी जिसका फोटो देखा गया है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, वो गाली देता है। उसको हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब अपने मधुर वाणी से कहते हैं कि मेरी मां को गाली दिया गया। ताज्जुब की बात है कि आप विपक्ष की एक सम्मानित महिला को, जो कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको आप कहते हैं जर्सी गाय।
कांग्रेस की विधवा, सब कोई जानता है। देश के सब अच्छे सर्वमान नेता जो कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहते हैं, उनको कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। आप बोले तो वो मधुर वाणी एक, हम देखिए गाली का समर्थन नहीं किया कर रहे हैं, उसने बहुत वाहियात गंदा काम किया है। और मतलब राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही होने के नाते मैं कहता हूं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। किसी भी मां को अपमानित करना हम लोग के धर्म में उसको बहुत खराब माना जाता है, लेकिन बिना बात का बात बनाना, ये प्रोपगंडा जो फैला है कि हमारी मां को गाली दिया पूरा देश, काहे नहीं आप गुजरात को बंद करा रहे हैं? क्यों नहीं देश के अन्य भाग को बंद कराए? बिहार क्यों पीड़ित आपका लगा? इससे आपका मनसा जाहिर हो रहा है कि बिहार से आप डर रहे हैं कि हमारी सरकार जा रही है। कोई छोटे मुद्दे को बड़ा बना के पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। ये अच्छा शोभा देता है एक प्राइम मिनिस्टर को? आपको आकर चाइना और रसिया के साथ क्या बात हुई देश जानना चाहता था। उसमें वीडियो क्लिपिंग में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है कि आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं। देश को बताइए कि क्या हुआ। एक तरफ अमेरिका आपको टॉर्चर पर टॉर्चर किए जा रहा है, वो पूरे इकोनॉमिक्स को डैमेज करने पर तुला हुआ है। आप पहले चीन से पंगा लिए हुए शुरू से थे, जब आप चाइना के पास अब जा रहे हैं, जो कि आपको पहले से उनसे रिलेशन ठीक रखना चाहिए था, अब आप कमजोर पड़ गए हैं तो उसका फायदा उठा रहा है। आपको इसीलिए भाव नहीं दिया, लेकिन आप तो देश को बताइएगा नहीं, काहे कि गोदी मीडिया के खिलौना बने हुए हैं आप, खिलौना बनाए हुए गोदी मीडिया। आपको तो खाली अंबानी अडानी नजर आ रहा है कि उनकी तरक्की कैसे हो, देश की तरक्की से तो आपको मतलब नहीं है। वोटर अधिकार रैली के बाद राहुल गांधी कहे थे कि हाइड्रोजन बम छोड़ने वाले हैं, कौन सा हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे? देखिए सर्वविदित है, उनके पास एविडेंस है, वो एविडेंस कलेक्ट कर चुके हैं और समय आ गया है कि अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर को उजागर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे सभा में तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है और बाल और नाखून यहां से नीतीश कुमार ने कटवा करके पीएमओ कार्यालय भेजा था। यही तो बात तो सब विदित है कि हम बोलते हैं तो आशीर्वाद है, दूसरा हमको बोलता है तो गाली है। जब माननीय नीतीश कुमार को डीएनए की बात कह देना, जिनकी पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी से जीता हुआ, आज भी हम लोग विपक्ष में रहते हुए हमारे माननीय तेजस्वी जी उनको चाचा कहते हैं। आज भी हम लोग से वैचारिक लड़ाई हो सकती है, विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन हम लोग कभी माननीय नीतीश जी के मतलब कैरेक्टर पर हाँ कभी भी मतलब हम लोग सोच भी सपना में नहीं सकते कि उन पर, काहे कि सब कोई जानता है कि सम्मानित व्यक्ति है। तो ये मान के चला जाए कि नीतीश कुमार जो लोग उनका बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती वालों का साथ गठबंधन चला रहे हैं। देखिए उनको बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और पूरा जानता है लोग कि बीजेपी किस ढंग से देश को ले जा रही है। महाराष्ट्र में भी वही खेला खेला था और उनके पास जो 3 एजेंसियां हैं, ईडी, इनकम टैक्स, उसके दबाव में वहां पर जितने ब्यूरोक्रेट्स को है उसको घेर लिया गया है। ब्यूरोक्रेट दबाव में नीतीश जी का तबीयत तो खराब रहता है, उनको दबाव दे दे के गठबंधन को चला रहे हैं, लेकिन नीतीश जी का दिल्ली इच्छा इस टाइप के लोग के साथ गठबंधन करने का नहीं है, लेकिन मजबूर हैं। मजबूरी उनकी साफ झलकती है, दिखाई देती है कि मंच पर लोग देख रहा है कि थोड़ा हरकत भी ऐसा कर देते हैं, तो इससे साबित होता है कि अंदर से काफी विचलित है। सरकार कह रही है कि जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया है वो बांग्लादेशियों की घुसपैठ का, जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, जो बाहर के जो
घुसपैठ हो रहा है, उससे कांग्रेस को वोट में मदद मिल रही है। उसी को बचाने के लिए ये लोग वोटर अधिकार कर रहे हैं, बढ़ावा मिले, वो लोग उनको वोट करते हैं, इसलिए इस पर क्या कहेंगे? देखिए मतलब सुन के आप लोग को हंसी नहीं आता है। 20 साल से सरकार उसका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का 11 साल से आप राज कर रहे हैं। ऐसा अगर विपक्ष में हम लोग के हाथ में सत्ता रहती तो आपका क्वेश्चन जायज था। आप ये अनर्गल आरोप लगा के मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? आज के पास कोई एविडेंस निकाल के देता, बिना एविडेंस का आरोप लगाना, आरोप में तो खुद फंस रहा है। इसका मतलब है कि आप देश का चौकीदार गलत आदमी के हाथों में है, तब देश का सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। जब घुसपैठिया घुस ही जा रहा है, इम्फाल से मणिपुर संभल ही नहीं रहा है, तो आपको तो त्याग पत्र दे के आप जो कहते हैं कि हम झोला लेके आए, झोला उठा के चल जाएंगे। आप पहले बोले भी हैं बहुत मंच पर कि हम सन्यासी है, जंगल में गुजारे हैं, तो जंगल तो आपका वेट कर रहा है। अब बोलते हैं कि गंगा मैया हमको बुलाया है, केदारनाथ बुलाया है। अरे आपको तो वो जंगल का गुफा बुला रहा है, आप वहां जा नहीं रहे हैं। सर, ये सिवान जो में झड़प जो बंदी हुआ है कल का, और उसमें एक विधवा महिला है, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वीडियो वायरल हो रहा है। बंदी के नाम पर जो दुर्व्यवहार हुआ, क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता और ये इनके डिक्शनरी में माइनॉरिटी को टॉर्चर करना लिखा हुआ है, पूरा देश जान रहा है। और जितना ही माइनॉरिटी को टॉर्चर करते हैं उतने वर्ल्ड की जो कंट्री है, जो माइनॉरिटी बेस्ट कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये जान लीजिए। जिसका नतीजा हुआ कि टर्की जैसा कंट्री जो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा था, उसने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया। और वहां पर देखिए खेला, देखिए चाइना में गलबलिया हो रहे हैं दोनों को ही। ये है मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर के दो रूप। देश की जनता सब देख रही है, इस बार छोड़ने नहीं जा रही है। और जिस ढंग से महिलाओं को अपमान किया गया, आप एक महिला, यहाँ विधवा महिला की बात कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एम्बुलेंस प्रेग्नेंट लेडी जा रही है और उसको जाने नहीं दिया गया। कहा जा रहा है कि तुमको पता नहीं था कि ये बंदी है। तो वहां पर कोई रिपोर्टर बोल भी रहा है कि इसको पेन उठ गया है, पेन क्या तुमसे टाइमिंग लेकर आएगा। उसके बाद भी कार्यकर्ता का दिमाग नहीं पिघला, वो क्या माताओं को सम्मान करेंगे जो प्रेग्नेंट लेडी को रोड पर टॉर्चर किए हैं। ये सारा बात देश बदला लेगा, जनता बदला लेगी। शिक्षिका महिला के साथ भी ऐसे ही दुर्व्यवहार किया गया है। देखिए मतलब इसका अंत नहीं है। ये लोग गुंडई पर उतर आए हैं, जो सत्ता का हर एक हासिल करने के लिए हर एक अस्त्र इस्तेमाल करते हैं। गुंडई, इंस्टीट्यूशन, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, सब तंत्र को यूज करके सत्ता हासिल करना इनका मेन उद्देश्य है। अब आरएसएस वाला चुनाव हुआ तो 10,000 को लाके यहाँ पर पटक दिया। क्या काम है? फर्जी वोट डलवाएंगे उससे। ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश को टॉर्चर करके आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। सर, एक सवाल है, बनिया समाज, वैश्य समाज का जो वोट है, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि हमारा इस पर अधिकार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि महागठबंधन में बहुत तेजी से वैश्य समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। क्या संकेत हो रहा है बिहार के सियासत में? देखिए, जब से हम वैश्य समाज से जुड़े हैं जी, और वैश्य के दर्द को समझे और वैश्य को ये बात समझाए कि देखो बीजेपी तुमको इस्तेमाल करती है और वोट बैंक लेने के लिए तुमको झूठा संतावना देती है। आज के समय में सबसे ज्यादा टॉर्चर अगर कोई हो रहा है तो वैश्य समाज हो रहा है। रोज हत्याएं हो रही है, ज्वेलरी शॉप लूटा जा रहा है, तुमको प्रोटेक्शन मिल रहा है। अरे हम लोग तो हैं कि मान ले कि गुड़िया कोठी में बसंतपुर में घटना हुई थी तो माननीय तेजस्वी जी खुद पे इस टाइम पर बात की है। महाराजगंज में
जो एक सैनिक की हत्या हो गई थी बनिया की, वहां पर उन्होंने आर्थिक मदद किया, स्वयं गए। छपरा में भी मतलब स्वयं गए। पूरे मंच पर उन्होंने बोला कि हम बैस आयोग का गठन करेंगे जिसमें सिर्फ बैस के ही कमेटी मेंबर होंगे। हर एक मुख्य व्यवसायिक जगह पर पुलिस पिकेट की स्थापना की जाएगी और हर एक व्यापारियों की सुरक्षा की जाएगी, ये मैं वचन देता हूं। इन्होंने साफ बैस सभा में बोला था। चुनाव के पहले भी जो एमपी चुनाव में जितना बैस टॉर्चर हुआ था, तो हम देखे छपरा में कैंपेनिंग कर रहे थे, वहां पर 50% बैस हम लोग को वोट दिया था। तो बैस अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा और बैस ये बात को समझ गया है कि हम लोग को हिस्सेदारी भी नहीं दे रहा है। रामा देवी का टिकट काटा, सुशील कुमार पिंटू का टिकट काटा, सुशील माननीय स्वर्गीय सुशील मोदी जी को बेचारे राज्यसभा नहीं भेजा, हदस में मर गए। माननीय तारकिशोर बाबू को डिप्टी सीएम से हटाया गया, सब्स्टिट्यूट में किसी सीएम को, डिप्टी सीएम को नहीं बनाया गया। तो ये समझ गया बैस समाज की ये भारतीय जनता पार्टी हमको बुर्बक बना रहा है, हम लोग का इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग को जब कोई घटना घटती है, जब कोई हम प्रॉब्लम में आता है तो सपोर्ट नहीं है। तो पूरा बैस समाज इस बार मन बना चुका है कि हम महागठबंधन आरजेडी के प्लेटफॉर्म पर आएंगे। उसके देखते हुए बैस और बनिया सही करना होगा और जो भाजपा बनिया समाज की वोट की जो ठेकेदारी की दावा करती है, अब उसको संभाल जाना चाहिए। अब खत्म हो गया, अब उसको संभालने का मौका भी नहीं है। काहे कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं, सरकार के कंट्रोल में नहीं है। कल एक जादव की जो हत्या हुई है, मैं खुद गया, ये मतलब अपंग आदमी बेचारा घर चलाता था, उसकी वाइफ भी हैंडीकैप्ड है, उसको मार दिया। कुछ समझ में नहीं आया कि मर्डर हुआ क्यों है। आजकल तो क्रिमिनल शौकिया मर्डर कर रहा है, इससे साबित हो रहा है। छोटी छोटी बात पर मर्डर कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पुलिस को खिलौना समझ लिया है, पुलिस पर हावी हो गया क्रिमिनल, साफ साबित हो रहा है। हमारे माननीय तेजस्वी नीतीश जी का तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है, वो तो लाचार हो गए हैं। कभी भी मतलब जिस ढंग से भुला रहे हैं आज के समय में, तो उनको तो क्राइम देखा नहीं जा रहा है, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और बिहार पूरा इतना एंटी इनकॉन्वेंसी है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार एकदम बनेगी, पूरा पब्लिक इनके साथ है। अंतिम बात रहेगी सर, ये बात प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके पहले देखा गया है कि बीजेपी के एक प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला, वो खुलेआम डिस्कशन में, टीवी डिस्कशन में महतारी बहन का लोगों को गाली देते हैं। और अभी भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि उनके पास डिक्शनरी है गाली, और सम्राट चौधरी ने कहा कि वो गलियाइए कि वो इतने बड़े पद पर गए। ये जब कुछ घटनाएं हो रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे? देखिए, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर कोई गाली दे रहा है तो हम भी उसको गाली दे। ये मेरी समाज में जो भी अच्छे लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया यही होगी कि इसके मुंह मत लगो। हम लोग को माँ यही संस्कार देती है कि गलत जो बोलता है बेटा उसके मुंह मत लगो, वहां से हट जाओ। तो हम लोग के डिक्शनरी में है कि इन लोग के आदमी के मुंहे नहीं लगना चाहिए। ठीक है।